अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले हम कुछ दिनों से क्लीनिंग इक्विपमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मैनुअल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पूरा कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट हमने वो पूरा कवर कर लिया है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स का एक पार्ट है, जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर परचेजिंग क्लीनिंग इक्विपमेंट। जब हम परचेज करते हैं क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, तो कौन कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया होना ज़रूरी होता है। पहले हम एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट्स। क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। क्लीनिंग इक्विपमेंट आर एसेंशियल टूल्स फॉर हाउस कीपिंग प्रोफेशनल्स। क्लीनिंग इक्विपमेंट जो है ये बहुत ही एसेंशियल टूल है हाउस कीपिंग प्रोफेशनल्स के लिए। ये आपको पता ही है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। दे हेल्प टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। एज इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, देयर सिलेक्शन इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। जो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं। कौन इम्प्रूव करता है? क्लीनिंग इक्विपमेंट्स। क्लीनिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और इफ़िशेंसी के साथ होता है। इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करता है। जो भी काम हम करते हैं वो बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत डीप क्लीनिंग होती है और हमारा टाइम सेव हो जाता है। The correct choice and quality of equipment could save the costs of breakdowns, labor and time। जो करेक्ट अगर चॉइस और क्वालिटी होगी इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट हमारा सही होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो क्या होता है, उससे हमारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स परचेज़ करते हैं तो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। जब हम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स को परचेज़ करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। क्या क्या है वो? क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट। बाय ascertaining द हिस्ट्री ऑफ देयर यूज़ इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस इट शुड बी टेस्ट फॉर इट्स इम्पोर्टेंस। जब हम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की परचेज़ करते हैं, जब हम परचेज़ करते हैं क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, तो हमें उनकी हिस्ट्री देखनी होती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में वो इक्विपमेंट्स कैसा काम कर रहे हैं, वो ठीक से चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं शॉप पे, तो पहले हम उसकी हिस्ट्री पता करते हैं कि ये चीज़ कैसा चलता है, ये ठीक है, इसके यूजेस कैसे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स परचेज़ करते हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री चेक करनी होती है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में इनका कैसा काम होता है, ये इनकी सेफ्टी कैसी है, ठीक है। सेफ्टी इन ऑपरेशन। जब हम ऑपरेशन करते हैं, क्लीनिंग ऑपरेशन होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में, तो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि वो इक्विपमेंट्स हमें कहीं नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। Suitability to the type of surface, area, work, amount of obstruction and cleaning frequency। Versatility to undertake various types of cleaning। हमें चेक करना होता है कि जब हम क्लीन ये इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, हमें चेक करना होता है कि कौन सा इक्विपमेंट किस सरफेस पे यूज़ होगा, ठीक है। कौन सा इक्विपमेंट किस सरफेस पे काम कर सकता है, वैसे ही उसी हिसाब से हमें क्लीनिंग इक्विपमेंट्स परचेज करने होते हैं। वर्सटिलिटी चेक करनी होती है कि टाइप्स, जैसे कि क्लीनिंग के टाइप्स होते हैं। आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन सी मशीन, कौन कौन सा इक्विपमेंट किस किस काम में यूज़ होता है। अलग अलग इक्विपमेंट होता है, मैनुअल इक्विपमेंट्स अलग होते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अलग होते हैं। अलग अलग काम होता है उनका, ठीक है। Work performance in terms of capacity of machine and consumer reports on maintenance, ease of handling of the equipments is an important factor as they should not physically overload the operators। जब इक्विपमेंट्स ऑपरेटर यूज़ करे, ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ जब इक्विपमेंट्स यूज़ करे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, तो वो फिज़िकली ओवरलोड नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक है। वो बहुत ही इजी होना चाहिए यूज़ करने में, ठीक है। ये फैक्टर ज़रूरी देखना होता है। इजी मेंटेनेंस। जब आप क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की परचेजिंग करते हैं तो आपको पहले ये देखना होता है अगर इसमें कोई ख़राबी आती है, ठीक है, तो इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, और वो मेंटेनेंस उसकी बहुत ही ईजी होनी चाहिए, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर्स चेक करने होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड एक्सेसरीज होती, वो भी चेक करना होता है कि अगर कल कोई हमारी मशीन ख़राब हो जाती है तो इसके जो पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, वो मार्केट में फिर कल को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी चेक करना होता है, ठीक है। Portability in terms of ease of transfer between floors and provision of wheels and detachable parts. Durability in terms of usage. Appearance is important as the equipment will be in the view of guests.
Noise level, which is a more important consideration for hospitals than hotels. हमें चेक करना होता है कि इक्विपमेंट्स की ड्यूरेबिलिटी क्या है, ठीक है। इक्विपमेंट्स की एबिलिटी कितनी है, जब काम करे तो कंटिन्यूसली कितने टाइम तक हमारा इक्विपमेंट काम कर सकता है। अपीयरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो इक्विपमेंट का लुक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ताकि कहीं अगर हम कल पब्लिक एरिया में इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से गेस्ट गुजर रहे हैं, तो वो देखेंगे उस इक्विपमेंट को, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका जो लुक है वो बिल्कुल गंदा हो, कोई पुराना आइटम उठा के लाएंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉइज़ लेवल चेक करनी होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि होटल्स के अंदर जब हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नॉइज़ लेवल बहुत कम होना चाहिए ताकि गेस्ट डिस्टर्ब ना हो जाए। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है जब हम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की परचेजिंग करते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट। अब हम देखते हैं कि स्टोरेज इक्विपमेंट जब इक्विपमेंट जो है क्लीनिंग इक्विपमेंट, इसको स्टोर करने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। टू गिव इक्विपमेंट अ लॉन्गर लाइफ दे हैव टू बी हैंडल्ड विथ केयर। वन क्राइटेरियन फॉर केयर इज़ देयर स्टोरेज। ये इक्विपमेंट को लॉन्गर लाइफ देने के लिए उसकी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। इक्विपमेंट्स का अच्छे से यूज़ करना होता है, वो कहीं वो ख़राब ना हो जाए, उसकी केयर करनी पड़ती है ताकि इक्विपमेंट को टाइम निकले, ठीक है, ताकि वो मशीन बहुत टाइम तक चल सके। वन क्राइटेरियन फॉर केयर इज़ देयर स्टोरेज। एक क्राइटेरियन है जो इक्विपमेंट को लॉन्गर लाइफ देता है, वो है उसकी स्टोरेज, उसको स्टोर कैसे करना है, ठीक है, उसको स्टोर करना। गिवन ब्लोज आर सम स्टोरेज टिप्स। दिए गए जो नीचे टिप्स हैं ये रिलेटेड तो है कि स्टोर कैसे करना है हमें इक्विपमेंट्स को। द स्टोर शुड बी ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड एज डैम्पनेस काजेस रस्ट एंड मिल्ड्यू लीडिंग टू डिजेनरेशन ऑफ इक्विपमेंट। जो स्टोर होता है, जहाँ पे हम इक्विपमेंट स्टोर करते हैं, जहाँ पे हम लास्ट काम करने के बाद इक्विपमेंट्स को स्टोर करते हैं, रखते हैं वहाँ पे, वो ड्राई होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। कहीं हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उन पे रस्ट ना पड़ जाए, वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से हमारा जो स्टोर है उसकी क्लीनिंग एकदम सही होनी चाहिए, पूरा ड्राई होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। द स्टोर शुड बी प्रॉपरली लॉक्ड टू प्रिवेंट फिल्फरेज। जो स्टोर है वो प्रॉपरली लॉक रखना चाहिए। जब हम इक्विपमेंट्स को स्टोर करते हैं तो उसको प्रॉपरली लॉक करना पड़ता है। बकेट्स मस्ट बी क्लीनड एंड ड्राई बिफोर स्टोरेज। जो बकेट्स हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये इक्विपमेंट्स की स्टोरेज, ये मैनुअल भी है एज वेल एज इलेक्ट्रिकल भी। इन दोनों को कैसे स्टोर करना होता है, जो बकेट्स हैं मैनुअल क्लीनिंग के अंदर जो आता है, उनकी क्लीनिंग कैसे पर का यूज़ करने के बाद उनको क्लीन करना पड़ता है, उनको वॉश करना पड़ता है और फिर उसके बाद ड्राई करके स्टोर करना पड़ता है। ब्रशेस एंड ब्रूम शुड नॉट रेस्ट ऑन देयर ब्रशलेस। जो ब्रशेस होते हैं और ब्रूम्स होते हैं, उनका जो आगे का हेड होता है वो नीचे फ्लोर की ओर नहीं रखना होता है, ठीक है। ऑल डिटर्जेंट्स एंड पॉलिशेस मस्ट बी प्रॉपरली सील्ड बिफोर स्टोरेज टू प्रिवेंट इवापोरेशन एंड ड्राइंग। डिटर्जेंट्स जो है और पॉलिशेस जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए स्टोरेज करने से पहले, ठीक है। मोप्स मस्ट बी रंग एंड ड्राइड बिफोर स्टोरेज। जो मोप्स हैं उनको साफ क्लीन करना पड़ता है और उसके बाद ड्राई करना पड़ता है, फिर जाके स्टोर करना पड़ता है। देयर शुड बी एडिक्वेट रैक्स एंड कपबोर्ड्स प्रॉपरली लेबल्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीनड थ्रोली prior टू स्टोरिंग them। जब स्टोर के अंदर हम इक्विपमेंट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से रखने हैं ताकि जब नेक्स्ट वो ऑपरेटर आए अपना सामान उठाने के लिए तो वो आराम से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। उसको जो इक्विपमेंट चाहिए होगा वो आराम से उठा के लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इकट्ठे एक ही जगह पे सारा सामान फेंक के रखेंगे, उसको फिर दिक्कत होगी उठाने में ढूंढने में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन इट थ्रोली प्रियर टू स्टोरिंग देम। इक्विपमेंट्स जो भी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो मैनुअल है या इलेक्ट्रिकल है, वो क्लीन होने चाहिए और उसके बाद ये स्टोर करना पड़ता है उनको। इक्विपमेंट्स एक्सेसरीज मस्ट बी लेबल्ड एंड केप्ट प्रेफरली इन कपबोर्ड्स। इक्विपमेंट्स जो भी है वो उन पे लेबल होना चाहिए, ठीक है, उन पे लेबल लगा होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट
क्या है, क्या नाम है, किस पे यूज़ होता है, ठीक है। स्टॉक स्टॉक रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड शोइंग द फॉलोइंग: डेट ऑफ परचेज। स्टॉक रिकॉर्ड जो होता है, जब हम इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं तो उसका स्टॉक रिकॉर्ड जो होता है वो भी रखना, मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। डेट ऑफ परचेज, आपने कब परचेज किया इक्विपमेंट को। काइंड ऑफ स्टॉक एंड क्वालिटी, जो जो स्टॉक है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आपने परचेज किया है, कौन से टाइप का है वो, क्वालिटी क्या है उसकी, वो भी मेंटेन करना पड़ता है। नेम ऑफ द सप्लायर, जहाँ से आपने सप्लाई किया, जहाँ से आपने लाया, वो जिसने वो सामान सप्लाई किया उसका नाम क्या है। कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है। डेट ऑफ इशूएंट सर्विसेज, जब आपने वो स्टार्ट किया, मशीन यूज़ की, तो कब आपने यूज़ की, ठीक है। रिमार्क्स ऑन सूटेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, रिमार्क्स लिखने पड़ते हैं लास्ट पे कि इक्विपमेंट्स की ड्यूरेबिलिटी क्या है, सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सारा स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। फॉर द प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इक्विपमेंट देयर इश्यूज फ्रॉम द स्टोर मस्ट फॉलो स्टैंड रूल्स। जो प्रॉपर कंट्रोल होता है इक्विपमेंट का, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। इक्विपमेंट्स मस्ट बी इशूड एट डिफाइंड टाइम्स। न्यू इशू मस्ट बी मेड स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द worn out equipment. The store must be subject to regular inspection and audit. Expensive equipment must be covered in polythene to protect them from dust during storage. देखो क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे होटल या सॉरी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ रूल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो है वो इशू करने देते हैं डिफाइंड टाइम्स में। मतलब अगर आप ब्रूम्स ये सॉरी जहाँ पे आपको ये इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़े तभी आपको वो इशू करने पड़ते हैं। न्यू इश्यूज मस्ट बी मेड स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द वर्न आउट इक्विपमेंट। अगर आप ऐसे ही क्लीनिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, तो वो भी देखना होता है स्ट्रिक्टली। द स्टोर मस्ट बी सब्जेक्ट टू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट अगर आपके पास है, जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है वो कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, पॉलीथीन के साथ कवर्ड होना चाहिए ताकि उन पे डस्ट ना पड़ जाए और वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, एक साइड में मैनुअल है और एक साइड में मैकेनिकल है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं। मैनुअल में ब्रश आता है, ब्रूम्स, मोप्स, बॉक्स स्वीपर, क्लोथ्स, पॉलिश एप्लीकेटर्स, कंटेनर्स, सॉन्ड्री इक्विपमेंट। मैकेनिकल में क्या आता है, वैक्यूम क्लीनर, स्क्रबिंग एंड पॉलिशिंग मशीन, वेट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, कारपेट शैम्पू मशीन, स्क्रबर, ड्राई स्वीपर, हाई प्रेशर वाशर, सेक्रीफाइंग मशीन। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो मैनुअल और एज वेल एज मैकेनिकल हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे स्टोर करना होता है, कौन कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं जब हम इक्विपमेंट्स को परचेज़ करते हैं, और जब हम इक्विपमेंट्स को स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।